हिमाचल के सर्वमान्य नेता बनकर उभरे सुक्खू, फेल हुए बीजेपी के धुरंधर। जनता की अदालत में लड़ाई हार गए जयराम और राजीव बिंदल। नहीं चली होशियार सिंह की होशियारी, सीएम की पत्नी बनी विधायक। केएल को मिली शर्मनाक हार, भाजपा की लाज बचा गए आशीष अनुराग। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, यानी विजय की पुस्तक। महर्षि वेदव्यास जी ने जो मूल पाठ लिखा था उसका नाम जय संहिता रखा गया। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ी और चूंकि भरत के वंशजों की कहानी थी, इसीलिए इसका नाम महाभारत कर दिया गया। पिछले 6 महीने से हिमाचल की राजनीति में इसी महाभारत की कहानियां हिंदी के दोहों को हथियार बनाकर एक वैचारिक युद्ध लड़ा जा रहा था। आज हिमाचल के महासंग्राम का अंतिम परिणाम आ चुका है। मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल की राजनीति के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें पत्नी का साथ सदन के भीतर भी मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को 9,399 वोटों के अंतर से हराया है। कमलेश ठाकुर को 32,737 वोट मिले, तो वहीं होशियार सिंह को 23,338 वोट मिले। मगर नालागढ़ की सीट पर भाजपा के साथ जिस तरह का खेल हुआ है वो साफ दर्शाता है कि यहाँ पर भाजपा बतौर संगठन बुरी तरह से फेल हो गई है। नालागढ़ में कांग्रेस की जीत जरूर हुई है, मगर इस जीत के असल सूत्रधार रहे हरप्रीत सैनी, जो पहले तो भाजपा के नेता थे, मगर जब निर्दलीय विधायक छोड़कर केएल ठाकुर भाजपा में आए तो हरप्रीत सैनी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और निर्दलीय चुनाव में उतर गए। भाजपा ने हरप्रीत सैनी को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया, मगर उन्हें 13,000 वोट लेने से नहीं रोक पाई। अब केएल ठाकुर 8,990 वोट से हारे हैं, तो मतलब साफ है कि अगर हरप्रीत सैनी चुनाव नहीं लड़ते तो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला एक तरफा होने के बजाय कांटे की टक्कर का हो सकता था। वहीं 2 सीटों पर जीत मिलने के बाद भी अपने गृह जिले हमीरपुर की सीट हारने का मलाल सीएम सुक्खू को जरूर रहेगा। आपको बता दें कि हमीरपुर को भाजपा का अभेद्य किला कहा जाता था। पिछली बार आशीष शर्मा ने ही इस किले को तोड़ा था और अब खुद ही इस किले के पहरेदार बन गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस सीट पर भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ी। पार्टी के भीतर से बगावत की आवाज नहीं आई। अनुराग ठाकुर इस सीट पर एक मजबूत फैक्टर के रूप में चुनाव के दौरान लगातार मौजूद रहे, जिसके कारण ना तो संगठन बिखरा और ना ही बगावत हुई। इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। बहरहाल, आज सामने आए उपचुनावों के परिणाम ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर और मजबूत है। साथ ही वो अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण बहुमत के साथ पूरा करेगी। इसके अलावा सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने के मामले पर भी फिलहाल जांच चल रही है। हिमाचल भाजपा के शीर्ष नेताओं के लिए निश्चित तौर पर ये चिंता का सबब बन सकता है। मगर भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि कौन इस हार की जिम्मेदारी लेगा। क्या जयराम ठाकुर स्वीकार कर पाएंगे अपनी हार? क्या राजीव बिंदल इस्तीफा देंगे? एक राज्यसभा सीट के लिए कितनों की बलि लेगा भाजपा हाईकमान? इस तरह के सवाल तमाम है, मगर एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है, वो है कि मुख्यमंत्री सुक्खू की जनता के प्रति जवाबदेही अब पहले से कहीं अधिक हो गई है। सुक्खू ही हिमाचल को स्वीकार है। प्रदेश की जनता ने अपने जनमत में ये साफ संदेश दे दिया है। अब मुख्यमंत्री जी 2027 वाली फाइनल परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमारे हिसाब से 6 महीने लंबी महाभारत का ये आखिरी एपिसोड था। आज के चुनाव परिणामों पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।